अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारा जो ये ऑनलाइन का प्रोग्राम है उसको आप ध्यान से देखते होंगे और सुनते होंगे। तो आज जनाब कुतुबुद्दीन मौलिम बॉयज़ प्राइमरी स्कूल में धोरण 7 के विद्यार्थियों का हम स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। आज का विषय अरबी पाठ 5 सांझे। तो हमने इससे पहले आपको आधे पाठ की समझूती भेज दी थी। आज विषयांग बाकी पाठनी समझूती यानी पाठ नंबर 5 जो हमारा अधूरा है उसको आज हम पूरा करेंगे। तो आज उसके आगे का पाठ हम देखेंगे। तो हमने इससे पहले के पाठ में देखा था कि घर के अंदर जो घर के अफराद हैं वो रात को यानी ईशा की नमाज के बाद घर में सब साथ में बैठते हैं। तो उसमें अब्बा जो हैं वो रात को जब घर में फुर्सत मिलती है तो सारा दिन काम करने के बाद थक जाते हैं, तो शाम को घर पर आकर अखबार पढ़ते हैं। और अम्मी जो है रात को जब टाइम मिलता है तो कपड़े सीती हैं और लड़की जो है वो टीवी देखती है। और जो सईद नाम का लड़का है वो विमान यानी खिलौने का जो विमान होता है उससे खेल रहा है। और बकर जो है वो एक वार्ता यानी कहानी की जो किताब है उसमें से एक मंदबुद्धि लड़के की कहानी पढ़ता है। तो अब आगे देखते हैं। जुमला है कान ली अहदिल आबाई वलदुन गबीयुन व कसीरुल कलामी, यानी कान ली हदिल आबाई वलदुन गबी व कसीरुल कलामी। तो एक વ્યક્તિનું એક મંદબુદ્ધિ અને વાતોડિયો છોકરો હતો। વાતોડિયો यानी बहुत सारी बातें करने वाला। तो एक आदमीનું एक मंदबुद्धि અને વાતોડિયો છોકરો હતો। इसके बाद दूसरा जुमला काल लहू अब्बुहु इज़ा तकललमत फ़क्तसीर। काल लहू अबूहु इज़ा तकलमत फ़क्तसीर। तेना पिताए तेने કહ્યું કે જ્યારે તું વાત કરે તો પંચાત ના कर, यानी बहुत सारी बातें मत कर। इसके बाद आदल वलदु औमन फसालहु अबूहु ऐनन कुंता। एक दिवस જ્યારે છોકરો પાછો ફર્યો તો તેના પિતાએ તેને પ્રશ્ન કર્યો તું ક્યાં હતો। तो इसके बाद फ़काल वलद कुंतु फ़ी सूक। છોકરાએ કહ્યું કે હું બજારમાં હતો। इसके बाद फ़काल, ये लाम के साथ लाम मिलाने का है। तो फ़काल अब्बू ज़िदिल अलिफ वलाम। पिताए કહ્યું अलिफ लामનું વધારો कर। ज़िद के मायने વધારા करना। अलिफ वलाम यानी अलिफ और लाम का वधारा कर। तो लड़के ने जब अलिफ लाम का वधारा करा तो क्या हुआ, फ़काल अल वलदु फ़ी सूकाल बन गया। यानी सूक था तो अलिफ और लाम का वधारा करा तो सूकाल हो गया। फ़काल अल वलदु फ़ी सूकाल यानी छोकराए કહ્યું फ़ी सूकाल, यानी अब ये जो शब्द जो सूक था उसका क्या बन गया, सूकाल। इसके बाद फ़काल लहू अबूहु
કદીમ અલિફ વલામ, કદીમ અલિફ વલામ. પિતાએ કહ્યું શબ્દની શરૂમાં અલિફ લામનું વધારો કર. પિતાએ કહ્યું કે શબ્દના शुरूમાં, पिताए કહ્યું शब्दना शुरू में, यानी यहाँ पर अलिफ और लाम को जो है वो आगे लगा. पिताए કહ્યું શબ્દની शुरूમાં अलिफ लामનું વધારો कर. तो फ़काल अल वलद अलिफ लाम सूक, फ़काल अल वलदु अलिफ वलाम सूक. છોકરાએ કહ્યું अलिफ लाम सूक. दहिक अल अब्बू वसाल बकर, जहिकल अब्बू वसाल वक्रुन. पिता हंसी पड़िया अने बकर ने प्रश्न कर्यो. पिता हंसी पड़िया अने बकर ने प्रश्न कर्यो. पिता हंसी पड़िया अने बकर ने प्रश्न कर्यो, यानी पिता ने बकर से सवाल किया और उनको हंसी आ गई. अब इसके बाद अल अब्बू लिमाज़ा ऐ जब बदक हाज़ही हिल किसरतु, ये है के साथ लाम मिलाने का है. हाज़हिल किस्सतु, यानी पिता तने आ वार्ता शा माटे गमी. पिता तने आ वार्ता शा माटे गमी. पिता ने बकर से पूछा कि तुझे ये कहानी, ये वार्ता क्यों अच्छी लगी. तो बकरुन यानी बकर ने कहा कि आन लि अन्नल वलद अताल इंदमा अरद ऐ अख्तसिर, यानी बकर કહ્યું કે કારણ કે પિતા વાતને ટૂંકાવા માંગતા, બકરને કહા કે કારણ કે પિતા વાતને ટૂંકાવા માંગતા હતા તેટલું જ છોકરો તેને લંબાવતો હતો. यानी पिता तो कहते थे कि बात छोटी कर, लेकिन लड़का जो है वो बात को लंबी कर रहा था. तो इसके बाद अल अब्बू ही किस्सतु जमीलतुन व शुक्रुन लक या बकरू. पिता आ वार्ता सारी लगी तारो आभार. पिता आ वार्ता सारी लगी तारो आभार, यानी पिता ने कहा कि ए बकर मुझे ये कहानी अच्छी लगी, इसके लिए तेरा शुक्रिया. इसके बाद बकरुन अफ़ूया वलदी, बकरुन अफ़वन या वलदी, यानी बकर पिताजी हूँ दिलगीर छूँ. इसके बाद अल उम्मु कम शातु आना, अल उम्मु कमिस सातुल आना, बकरुन असातुल आना अल असीरतु. माता અત્યારે કેટલા વાગ્યા છે. बकर અત્યારે 10 વાગ્યા છે. यानी अम्मी ने बकर से पूछा कि अभी कितने बजे हैं. तो बकर ने कहा कि અત્યારે રાતના 10 વાગ્યા છે. अल उम्मु कमिस सातुल आन, यानी અત્યારે ने कहा कि सातुल आन अल असीरत, यानी અત્યારે 10 वाग्या છે, यानी रात के 10 बजे. इसके बाद अल उम्मु हियन नूम इब्निया, अल अबनाऊ यानी छोकराओ. तुसब्बिहु अला खैरी या अब्बी व तुसब्बिहीना अलल खैरी या अम्मी, यानी अल उम्मु हय्यन लिन नौमी अल अबनाऊ, यानी छोकराओ. तुसब्बिहु अला खैरिन या अब्बी व तुसब्बिहीन अला खैरिन या उम्मी. माता चालो सुवा माटे जाओ छोकराओ, यानी ये जो पहली जो ऊपर की लाइन है यहाँ तक की, इसका मतलब है माता चालो सुवा माटे जाओ छोकराओ, यानी ये इब्नियाओ लिखेला है तो छोकराओ. इसके बाद पिताजी शुभ सवार, माताजी शुभ सवार, यानी तुसब्बिहु यानी सवार अला खैरी यानी शुभ यानी अच्छी, तुम्हारी सुबह अच्छी हो, या अब्बी यानी ए पिताजी, व तुसब्बिहीना
यानी तुम्हारी सुबह अच्छी हो, अला खैरी अम्मी यानी ए अम्मी तुम्हारी सुबह अच्छी हो। इसके बाद लास्ट में जो काउंस के अंदर जो जुमला लिखा है वो हदीस शरीफ है। रव्विहु अनिल कुलूबी शायतन बाद शातिन फाइनल कुलूब इज़ा कल्लत अमिया यानी હૃદયને થોડી થોડી વારે આરામ પહોંચાડ્યા કરો, એટલા માટે કે હૃદય જ્યારે થાકી જાય છે તો આંધળા થઈ જાય છે। यानी हमारा जो दिल है उसको हम जब लगातार काम करते हैं तो वो थक जाता है। इसीलिए हदीस में आया है कि काम करते वक्त थोड़ी थोड़ी देर आराम करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा दिल काम करते करते थक जाएगा तो वो अंधा हो जाता है। तो ये हदीस शरीफ है। तो बच्चों, ये आज का जो घर काम है उसको आप अच्छी तरह से देखेंगे और इस वीडियो को अच्छी तरह से सुनेंगे और उसके तो ये 5वां पार्ट जो था उसकी आज समझूती पूरी हो गई। तो आप इसको अपनी अरबी की नोट में लिखेंगे किताब में से देख के, और अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप हमारे स्कूल में आकर हमारे प्रिंसिपल जो अपने आलम बेन हैं उनके पास से आकर अपनी अरबी की किताब ले लेवे। बस खुदा हाफिज़।